अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन वर्क करने के कुछ बेनिफिट्स बताना चाहता हूं। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि हम इसे घर बैठे सीख सकते हैं और अर्निंग भी घर बैठे कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्लाइंट्स भी घर पे ही मिलते हैं, कॉल भी मिलते हैं और व्हाट्सएप पे मिलते हैं और ये सारा काम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ही होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें सारा दिन लगे रहना है। ये पार्ट टाइम वर्क है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं या आप इसी तरह का ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। मैं आपको वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आते हैं आज की वीडियो की तरफ। कितना प्राउड फील होता है हिजाब पहनकर जहाज को उड़ाना? जी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जहाँ से ट्रेनिंग किए हैं यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं माशाल्लाह से बहुत सारे कंट्रीज़ की लड़कियाँ आती है, तो जितनी मुसलमान मैक्सिमम होती है सब हिजाब। तो कभी डाउट नहीं हुआ और सपना देखना शुरू कर दिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा माँ बाप को अपने बच्चों पर ट्रस्ट रखना चाहिए ताकि वो लोग सपना जगाए। तो उनके वजह से लड़की एयर होस्टेस बनती है मुस्लिम लड़कियाँ, क्या जायज़ है या गलत है? जी लोग तो एयर होस्टेस को बहुत ज़्यादा गलत वे में लेते हैं। कहते हैं उन लोगों को इज्जत और सम्मान देना चाहिए क्योंकि दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो देखिए सिवान की लड़की है, हालांकि पिछले दिनों अगर देखा जाए सिवान में प्रकाश डाला जाए तो इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में एक लड़की का नाम मेंशन होता है, नाम यूसरा फातिमा होता है। एज 16 साल की उम्र में 4 किताबें लिख देती हैं। अभी आप लोग ये ड्रेस देख रहे होंगे, सेम उसी के लोकेशन में लड़की पायलट का ड्रेस पहनी हुई है और ये सिवान की बेटी है और ये अब जहाज़ उड़ा रही है। हम बता दें अभी डोमेस्टिक उड़ा रही हैं, इंटरनेशनल बहुत जल्द उड़ाएंगी, लेकिन जानेंगे संघर्ष की कहानी इनकी हम। क्या अब इंटरनेशनल या डोमेस्टिक? अभी फ़िलहाल मैंने लाइसेंस हासिल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एक शॉर्ट टर्म का कोर्स है, वो कंप्लीट करके फिर कोई एयरलाइन में अप्लाई करूँगी। अच्छा भाई, सिवान में रहती हैं कि आउट ऑफ सिवान रहती हैं? मैं बचपन से बॉर्न एंड ब्रॉड कोलकाता में हूँ, बट हर साल सिवान आना जाना रहता है क्योंकि हमारा घर है, मेरे पापा का, मेरे दादा का, सबका घर यहीं पे है। रघुनाथपुर से थोड़ा आगे मियाँ चाड़ी गाँव है और मेरी फूफी लोग भी रहती है हथौड़ा में, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं। अच्छा, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं? मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से 1 साल का छोटा, और मेरे से एक बड़ी बहन है। अच्छा, सपना कहाँ से है कि मुझे पायलट बनना है? क्योंकि मुस्लिम समुदाय की लड़की उतना लंबा नहीं सोच पाती हैं। क्योंकि बचपन से ही मेरे पापा हमें बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाए हैं कि हम लोग कर सकते हैं, तो कभी डाउट नहीं हुआ और सपना देखना शुरू कर दिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा माँ बाप को अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखना चाहिए ताकि वो लोग सपना जगाए। तो उनके वजह से आज मेरा सपना जगा है। और मेरी मम्मी MBA की हुई हैं कोलकाता से ही, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि मेरा फैमिली थोड़ा थॉटफुल था कि लड़की है कर सकती है या नहीं, बट मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये लोग दोनों सबसे ट्रस्ट किए मेरे ऊपर और मेरे को ये हासिल करने के लिए। कितना प्राउड फील होता है हिजाब पहनकर जहाज को उड़ाना? जी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जहाँ से ट्रेनिंग किए हैं यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं माशाल्लाह से बहुत सारे कंट्रीज़ की लड़कियाँ आती है, तो जितनी मुसलमान मैक्सिमम होती है सब हिजाब पहनती हैं वहाँ पे। अच्छा, सिवान की पहली लड़की हैं आप जो कि पायलट बनी है? जी मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं है, बट ऐसा तो लगता है कि हाँ। अच्छा, देश के कई से कोने में आपको इनविटेशन दिया गया सम्मानित करने के लिए, चूँकि मुस्लिम है और एक पायलट बनी है। जी एक्चुअली वेस्ट बंगाल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे MLA हैं हमारे एरिया के, और कल ही एक फाउंडेशन हुआ था स्कूल का, परसों वेस्ट बंगाल में, मैं कल आई हूँ बिहार, तो परसों एक स्कूल का फाउंडेशन हुआ था, उसमें भी मुझे इनविटेशन मिला। तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जगह से मुझे इन्विटेशन मिलता है ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ। अच्छा, आप पायलट हैं, अंतिम सवाल ये रहेगा, लड़की एयर होस्टेस बनती है मुस्लिम लड़कियाँ, क्या जायज़ है या गलत है? जी लोग तो एयर होस्टेस को बहुत ज़्यादा गलत वे में लेते हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ खाना सर्व करती है या फिर प्लेन के दरवाज़ा बंद करती है, बट जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो तो उनका इज़्ज़त और वर्थ नहीं समझ आएगा। जब भी कोई इमरजेंसी होता है, पायलट तो अपना प्लेन उड़ाने में रहता है, लेकिन असली हीरो होती है एयर होस्टेस। वो लोग को बचाना, जब कोई प्लेन हादसे में टर्बुलेंस फेस कर रहा है तो जितने भी पैसेंजर है उनका सेफ्टी एयर होस्टेस के हाथ में रहता है। तो वो लोग एक रियल हीरो है और मैं कहना चाहती हूँ कि सभी को उन लोगों को इज्जत और सम्मान देना चाहिए क्योंकि दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट। क्या हिजाब में एयर होस्टेस किए जा सकते हैं इंडिया में?
इंडिया में तो फ़िलहाल कोई भी ऐसा एयरलाइन नहीं है जो हिजाब रखता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रखना चाहिए। बट ऐसे यूएई, सऊदी, कतर, ये सारे कंट्रीज़ में एयर होस्टेस को भी हिजाब वाले कॉन्सेप्ट पहनाते हैं। अच्छा, वो कभी दिक्कत हुआ हिजाब पहनकर जब प्लेन उड़ाई या कोई कहीं पर रिस्ट्रिक्शन हुआ आपको कभी? जी, अभी तक तो मैं यूएई में फ़्लाइट की हूँ और वहाँ पे अगर कोई लड़की हिजाब पहने तो उसका इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मुझे हमेशा से पॉजिटिव बैलेंस ही मिला है। चलिए, सीवान की लड़कियों क्या कहिएगा? कि आप लोगों को जो भी शौक़ है उसे पूरा करिए और कभी कोई भी रुकावट नहीं आए। अपने माँ बाप से लड़िए मत, उन्हें समझाइए, अगर वो नहीं समझ रहे हैं उनको आउटकम समझाइए और आप जो भी ड्रीम करती हैं वो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी शौक़ हो पूरा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हलाल शौक़ है वो पूरा करे, हराम शौक़ को पूरा नहीं करना है हमें। और हमारी बहनों को, ठीक है ना, और बहुत खुशी है कि एक हमारी जो मुस्लिम बहन है वो हमारी कौम का नाम ऊंचा कर रही हैं, और अगर ये हिजाब पहन के कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको हिजाब से मतलब ही नहीं रहता, जैसे लगता है उनको इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और हमारी इस बहन से इंस्पायर हो और हिजाब पहन के जो कुछ भी करना है, कहीं भी ऑफिस में जाना है, कहीं भी काम करना है, हिजाब में जाएं। हमारे इस्लाम में मैंडेटरी है कि एक लड़की हिजाब पहने या अपने सर को ढांके अपना चेहरा छुपाए। और एयर होस्टेज मुझे समझ में नहीं आता कि खाली लड़कियों को ही क्यों बनाया जाता है। क्या कोई लड़का नहीं बन सकता है क्या?